नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं के काले मेघा पानी दे पाठ की पहली वीडियो आज हम पढ़ते हैं। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले लेखक परिचय को पढ़ते हैं। इस पाठ को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मुख्य बातों को मैंने पीले कलर से बोल्ड कर दिया है। आप लेखक परिचय हेडिंग डाल करके इन बातों को लिख सकते हैं बिंदु के रूप में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये तीनों कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये उपन्यास हैं। बच्चों, इन दोनों पर इनकी फिल्म भी बनी है। अंधा युग इनका गीति नाटक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और मेरी प्रिय पुस्तक में से है। पश्यंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनको कई प्रमुख सम्मान भी मिले, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1997 में इनका निधन हुआ। इनका ये मानना था कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मत मारो, लेकिन उनके दास भी मत बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अर्थात जो हमारे अंदर सहज प्रवृत्तियां हैं उनको मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में एक अलग स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य को उपलब्धियाँ हैं। रिपोर्टाज वो रचनाएं होती हैं जिनमें रिपोर्ट होती हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह से मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। भावप्रवण, भाव से भरी हुई। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। बहुत ही छोटी पुस्तक है ये। इसमें 7 कहानियां हैं, छोटी छोटी। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। बच्चे, इसमें महाभारत की कथा दी हुई है और ये दिखाया गया है कि महाभारत जितना प्रासंगिक पहले था उतना प्रासंगिक आज भी है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह बताई गई कि युद्ध से हमेशा ही दुख मिलता है। हमें क्षणिक विजय तो मिल सकती है लेकिन शांति नहीं मिलती। इसलिए युद्ध किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं करना चाहिए, उससे बचना ही चाहिए। क्योंकि इसमें दिखाया गया पांडवों ने कौरवों पर जीत के बावजूद भी खुद अकेले रहकर दुखी हुए और अंत में वो हिमालय ही चले गए। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छूते हैं। अर्थात जब इनकी पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमसे बात ही कर रहे हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जिसका प्रकाशन अभी बंद है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का मानक बनाया। एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी धर्मयुग, उसके ये संपादक थे। अब पाठ का प्रवेश है कि इस पाठ में क्या है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण, मतलब इस पाठ की विधा है संस्मरण, जिसमें किसी पुरानी बात को याद किया गया है। काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है। मतलब ऐसा लगता है कि लोक विश्वास सही है या विज्ञान सही है।
विज्ञान का अपना तर्क है, मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाता, आपको वो शॉर्ट में बताता हूँ। ये इनके किशोर जीवन का संस्मरण है, मतलब जब ये अपने 15, 16, 17 साल की उम्र में थे तब की ये घटना है। एक इनके घर के पास रहती थी जीजी, मतलब जिनको ये माँ के समान मानते थे और वो उनको पुत्र के समान मानते थे। मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ कि ये आर्य समाज से प्रभावित थे और इनको अंधविश्वास, पाखंड बहुत खराब लगता था। तो इनकी कॉलोनी में काले मेघा पानी दे वाली टोली थी, जो कि पानी के अकाल में लोगों से पानी अपने ऊपर डलवाती थी और वो व्यर्थ होता था। तो इनको बड़ा दुख होता था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन इनकी जो जीजी थी, जिनको ये माँ मानते थे, वो उस इनसे ये काम करने के लिए कहती थी। तो ये नाराज हो गए कि ये अंधविश्वास मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जीजी जो कि अनपढ़ भी थी, उन्होंने जब कुछ तर्क दिए तब आप देखेंगे कि उन तर्कों के सामने ये नतमस्तक हो गए और इन्होंने माना कि हम आज उन पुरानी मूल्यों से कितने दूर हैं जो कि मूल्य एक अनपढ़ आदमी के अंदर भी हुआ करते थे। तो जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। तो कहते हैं इससे क्या संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। अब पाठ पढ़ते हैं हम, बहुत ही साधारण शैली में है और बहुत अच्छा है। इस पाठ को हम 2-3 भागों में पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो का भाग चल रहा है। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के 2 नाम थे। किन लोगों के? बचपन में जो टोली बना करके आते थे उनके, इंद्रसेना या मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, उल्टे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो उनको मेढक मंडली कहते थे, क्योंकि जिस तरह से मेढक इधर उधर उछलता कूदता रहता है, वैसे ही वो इधर उधर उछलते कूदते रहते थे, नंगे रहते थे। नंगे मतलब कम से कम कपड़े पहनते थे, शोर करते थे, गली में पानी से भीग करके कीचड़ कांदे, मतलब कीचड़ की गारा वगैरह में मतलब सने रहते थे। उनकी अगवानी गालियों से होती थी, लोग उनको गाली देते थे, अगवानी स्वागत। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगाता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे कि मेढक मंडली आ गई है या इंद्रसेना आ गई है। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। बारजा कहलाता है बरामदा। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। मतलब संवेद पुकार मिलकर के आवाज क्या लगाती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। गुड़धानी होता है जिसमें जौ मतलब धान और चने को पीस करके एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्याते, मतलब धक्का देते, ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। 2 महले मकान मतलब जो बड़े मकान होते थे। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। अर्थ यह है बच्चे, जिस समय बारिश शुरू होनी हो उस समय बारिश न आए तो लोग इस उम्मीद में कि बारिश आए, और उनको ऐसा विश्वास था कि इंद्रसेना की बात को वो सुनेंगे। तो जो लोग पानी को सहेज करके रखते थे, संभाल करके रखते थे, जिन घरों में पानी नहीं होता था, जिन घरों के कुएं भी सूख जाते थे, वो लोग भी घड़ा या बाल्टी लेकर के इनके ऊपर पानी डाल देते थे और उनको सिर से पैर तक तर कर देते। तर मतलब गीला।
ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। लोट मतलब लेटना। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, सन जाते थे। हाथ, पांव, मुंह, बदन, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, आवाज लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, बादलों से प्रार्थना करते, बादलों से बोलते, क्या बोलते, काले मेघा पानी दे, मतलब वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर सब जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। त्राहिमाम मतलब गुहार, बचने की गुहार। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी दिखाई नहीं देती थी। कहते हैं जेठ का 10 तपा कहते हैं जब सूरज की तपन बहुत तेज होती है। और आषाढ़ के 15 दिन भी बीत गए, लेकिन कहीं भी आसमान में दूर दूर तक जब बादल नहीं दिखते थे, कुएं सूखते थे, नलों में एक तो पानी बहुत कम आता था और आता भी था तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो गई थी, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लग गई थी, इतनी गर्मी थी, इतनी पानी की कमी थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू कहते हैं एक्सट्रीम हीट। ढोर डंगर मतलब पशु प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का नाम कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी ये इंद्रसेना। ये इंद्रसेना तब निकलती थी जब लोग हर तरीके से अपने आप को असफल मान लेते, तब बारिश नहीं होगी, पूजा भी कर ली, कथाएं भी करवा ली। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हूँ। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। अब देखिए, इस पंक्ति में लेखक का अंधविश्वास के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये सीन देखिए आप, ये इंद्रसेना है, ये लोग ऊपर से पानी इनके ऊपर फेंक रहे हैं, लथपथ हो रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि इससे कितनी क्षति होती थी पानी की। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते हुए घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। तो इस पाठ में आपने लेखक का परिचय पढ़ा। आप लेखक के परिचय को बिंदु के रूप में लिखेंगे। दूसरा, आपने इंद्रसेना या मेढक मंडली का परिचय प्राप्त किया कि वो कौन थे, कैसा उनका स्वरूप था, क्या उनका लक्ष्य था, क्या वो करते थे। और अब आपने हल्का सा ये संकेत पढ़ लिया कि लेखक को इनके प्रति अंधविश्वास क्यों लग रहा है, और उनका अंधविश्वास के प्रति जो आक्रोश है वो धीरे धीरे व्यक्त होने लगा है। शेष अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो यह वीडियो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको कोई समस्या हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।